कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या करें और क्या ना करें, जाने व्रत और पूजा के नियम। इस साल किस दिन है व्रत, जाने सब कुछ। ये कहानी है एक दिन की आध्यात्मिक यात्रा की, जिसका नाम है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ये पर्व जो कि इस वर्ष 16 अगस्त 2025 को है, केवल भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन नहीं, बल्कि स्वयं को अनुशासित कर ईश्वर के करीब ले जाने का एक सुनहरा अवसर भी। इस यात्रा का आरंभ भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को सूर्योदय से पहले होता है, जब आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने अंतर्मन में एक संकल्प लेते हैं। हाथ में जल लेकर मन ही मन श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए आप प्रण करते हैं कि आज पूरा दिन आप अपने इंद्रियों पर संयम रखते हुए पूर्ण श्रद्धा और पवित्रता के साथ ये व्रत करेंगे। ये संकल्प ही आपके व्रत की नींव है, जो आपको दिन भर अडिग रहने की शक्ति देता है। इस दिन व्रत दो मार्गों पर चलता है। एक फलाहार, जिसमें आप फल, दूध, दही और कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बने सात्विक व्यंजन ग्रहण कर सकते हैं, और दूसरा निर्जला, जो अधिक कठिन है, जिसमें अन्न जल का पूर्ण त्याग होता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी मार्ग को चुनकर अपनी भक्ति यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। अब जब आपने व्रत का संकल्प ले लिया है, तो इस यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, जो आपकी साधना को सफल बनाते हैं। इस दिन क्या करें और क्या ना करें, इसका विशेष ध्यान रखना होता है। दिन भर अपने मन को सांसारिक बातों से हटाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप में या श्री कृष्ण की लीलाओं के श्रवण में लगाएं। श्रवण में लगें। श्रीमद् भगवत गीता, भागवत पुराण का पाठ करना इस दिन सर्वोत्तम माना गया। घर में भक्तिमय माहौल बनाए रखें, भजन कीर्तन करें और अपने मन में किसी के प्रति द्वेष या क्रोध न आने दें। वहीं कुछ बातों से परहेज करना उतना ही आवश्यक है। व्रत के दौरान दिन में सोना वर्जित माना गया, क्योंकि ये समय जागकर प्रभु का स्मरण करने का है। भोजन में साधारण अन्न, नमक, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थों को भूलकर सात्विक भोजन करें। इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें, क्योंकि पीला रंग भगवान कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। आपका आचरण, आपके विचार और आपका आहार, तीनों की शुद्धता ही इस व्रत का मूल तत्व है, जो आपकी प्रार्थना को सीधे गोविंद तक पहुंचाती है। जैसे जैसे दिन ढलता है और रात्रि गहराने लगती है, आपका इंतजार और आपकी भक्ति अपने चरम पर होती है। इस यात्रा का सबसे दिव्य क्षण है मध्यरात्रि 12 बजे का, जब कान्हा का जन्म होता है। इस समय खीरे को काटकर बाल गोपाल के जन्म की रस्में निभाई जाती है। फिर उन्हें पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराकर सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। उन्हें झूले में झुलाएं, माखन, मिश्री, पंजीरी और फलों का भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ उनकी आरती करें। ये जन्मोत्सव का उल्लास ही आपके दिन भर के संयम और तपस्या का प्रतिफल है। जन्मोत्सव की पूजा संपन्न होने के बाद ही व्रत का पारण करने का विधान है। सबसे पहले भगवान को अर्पित किया गया भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और फिर सात्विक भोजन से अपना व्रत खोलें। इस प्रकार सूर्योदय के संकल्प से शुरू हुई ये दिव्य यात्रा मध्यरात्रि में कान्हा के जन्म की खुशी और उनके आशीर्वाद के साथ सफलतापूर्वक संपन्न होती है, जो आपके जीवन को आनंद और समृद्धि से भर देती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.